जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना अग्निवीर जो स्कीम है उसके तहत आपकी एंट्री है उसका अपडेट इंडियन नेवी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ इंफॉर्मेशन डाला है, तो वो इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके साथ और बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट हैं जो कि इंडियन नेवी की ओर से निकल कर आए हैं, तो वो आप तक पहुंचाने बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन कौन कैंडिडेट्स इसके अंदर जो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पे आएगा या सभी का आएगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, बहुत सारे डाउट्स हैं फिजिकल मेडिकल को लेकर और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है आपकी, जो एक क्रमबद्ध से चलती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बने रहिएगा। और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके, जो एग्जामिनेशन टाइम में ऑनलाइन फॉर्म के टाइम में और आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तक जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो संपूर्ण डिटेल्स आपको मिलने वाली, क्योंकि हम पहले भी क्वालिफाइड कर चुके हैं मेडिकल और इसके साथ साथ कंप्लीट प्रोसेस हमारा क्वालिफाइड किया हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बारीकी से पता है क्या क्या चेकअप होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए और एंड पॉइंट तक बने रहिएगा। और इस स्कीम की सबसे बड़ी अपडेट और इस सेशन की सबसे बड़ी अपडेट यही रहेगी कि इस बार मेल एंड फीमेल की एंट्री होने वाली है। तो इसमें बहुत ही बड़ी खबर है और काफी टाइम से कमेंट्स आते रहते थे लास्ट टाइम से, तो गाइज वो भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हो और उनको भी शेयर करना चाहिए कि सभी जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनको, जिनका सपना है कि भारतीय नौसेना में, भारतीय वायुसेना में जाना चाहती हैं। तो भारतीय वायुसेना में तो अभी 12th बेस पे कोई एंट्री नहीं आई है, लेकिन इंडियन नेवी ने इसकी पहल की है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इससे पहले एनडीए में भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से और बारीकी से मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं ताकि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाए। तो गाइज़ आप वेबसाइट पे देख सकते हैं जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन में बताया गया था। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जॉइन एज अग्निवीर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे एक नया विंडो ओपन होता है तो आप इसको नीचे और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है और इंस्ट्रक्शन दे रखा है फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे, तो यहाँ पे आपके पास फिर से एक नया विंडो ओपन होगा और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी अपडेट मैंने बताई थी कि आपको AA की एंट्री को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि पहले AA, SSR, MR तीनों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती थी। यहाँ पर SSR एंड अग्निवीर MR लिखा है, ठीक है। तो अग्निवीर लगा दिए, प्रोसेस वही है, SSR का भी पोस्ट है, MR का भी है, लेकिन AA का पोस्ट नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, कैसे क्या प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर दे रखी है, जैसे किसी के पास सर्टिफिकेट है अलग से, NCC का हो या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उसको क्या है कि विशेष छूट मिल जाएगी। यदि किसी के माता पिता पहले से नेवी में, तो उसको भी छूट मिल जाती है, ओके। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसके आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है, PFT के सेंटर है, वो यहाँ पर इंडियन नेवी नोटिफिकेशन में डिटेल्स जो आपको दे दी जाएगी और आपका नियर बाई जो भी सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा। काला प्लेटर के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताएंगे आगे। और इसमें फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस बार नया जो ऐड किया गया है बेंट नी सीटअप्स, ओके। और सेम वही प्रोसेस है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं ना आप, तो इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट्स की भी इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार लगा है, इन्फॉर्मेशन पेंडिंग में है, यानी इस पर डिस्कशन होने के बाद में नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर बात है इसमें कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए हाइट स्टैंडर्ड रखा गया है मेल एंड फीमेल की, ओके। यहाँ पर हाइट आप देख सकते हैं और आई विजन के बारे में और हाइट और वेट का चार्ट यहाँ पर दे रखा है, तो आप मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अपडेट्स इंडियन नेवी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो गाइस सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकल के आती है, इस एंट्री में मेल एंड फीमेल एंट्री होने वाली, यानी जो लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगी। और इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ही जरूरी है। और इस बार सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि आपका AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की जो भर्ती होती है उसको इस बार जो है एक तरीके से बंद कर दिया गया है इस अग्निवीर स्कीम के तहत। और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ साथ क्या है कि आपका SSR और MR की एंट्री होने वाली है। तो SSR की जो एंट्री होती है वो 10+2 बेस पे होती है और इसके अंदर आपके पास फिजिक्स जो आपका मैथमेटिक्स होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ओके। और इसके साथ साथ जैसे आर्ट्स है और जो अदर स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ पोस्ट के लिए अलग से नोटिफिकेशन में डिटेल्स आएंगी, जैसे कि बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मेडिकल्स की कोई वैकेंसी आती है मेडिकल रिगार्डिंग,
तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आएगा तभी इस चीज का पता चल पाएगा। और इसके साथ साथ 10th बेस पे एंट्री आती है एमआर की, मैट्रिक रिक्रूटमेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें 10वीं और 12वीं में जो एंट्री है बेस पे, 10वीं और 12वीं के बेस पे जो एंट्री है आपकी, उसमें आपका पास होना जरूरी है और परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। और नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग बोला है तो जो कॉन्फ्रेंस और जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर यही इंफॉर्मेशन निकल के आई है, तो आपका पासिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है 25 जून को आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा अग्निवीर स्कीम के तहत, और इसके बाद में जो आपका एडवर्टाइजमेंट, फुल एडवर्टाइजमेंट होगा जो कि एप्लीकेशन अप्लाई के लिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो वो होगा आपका 9 जुलाई। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से होंगे, तो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो डॉक्यूमेंट्स की भी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा लेना पहले से ही, क्योंकि बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी गाइज होती है 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष, और इस बैच में जो पहला बैच है उसके अंदर कोविड की वजह से 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आपको छूट दी गई है, तो आप इसमें अपना फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। और कोविड की वजह से जो आपकी वैकेंसी नहीं आई 2 साल तक, तो उसमें गाइस क्या है कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है 2 वर्ष का, पहले ओनली पहले बैच के लिए 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सबसे पहला होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जहां से आप रहते हैं वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, या इसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कुछ जगह पर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आपके पास वक्त है तो आप अच्छे से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके जो भी जिला मुख्यालय हैं या जो भी आपका एसडीएम ऑफिस है या आपका जो भी साइबर कैफे है वहां पर बनता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनता है, तो वो आप बनवा लीजिए। ऑनलाइन बनवाना है आपको, और इसके साथ साथ उसमें क्यूआर कोड वगैरह जो भी आते हैं आजकल लेटेस्ट आता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो गाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, यानी आप जहां से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का बन जाएगा, जैसे राजस्थान में ई मित्र पे बन जाता है और हरियाणा में बन जाता है जैसे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होता है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, यानी सब जगह सेम नहीं होता है, कुछ जगह ऑफलाइन भी चलता है। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी और मेरा ये सजेशन है आपको कि आप ऑनलाइन वाला बनवाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि उसकी जरूरत होती है इंडियन नेवी में स्पेशल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त भी। उसके बाद में आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, उसका आपका पीडीएफ अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स के रूप में। जो आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे और आपका जो डाटा है, यानी आपका डिटेल्स है, वो आपका नेम, फादर नेम, डीओबी, वो डिटेल्स भी उसमें फिलअप की जाएगी। और आपको एक सजेशन है कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनली फॉर ओनली आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर क्या है कि आपका नेम, फादर नेम, डीओबी डिटेल्स आपकी है वो सब सेम होनी चाहिए। एक भी अल्फाबेट आगे पीछे है या कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो आप अभी करेक्शन करवा सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड जो है लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, जैसे कि डीओबी उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर होनी चाहिए कि 1/1/2000। इसके साथ साथ गाइज आपका पासिंग सर्टिफिकेट कुछ जो बोर्ड होते हैं वो अलग से जारी करते हैं, मार्कशीट अलग से जारी करते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ओके। और उसकी जरूरत होती है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, और सिलेक्शन प्रोसेस के समय भी आपकी जरूरत रहती है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए आपका, और मोबाइल नंबर होना चाहिए। फोटो आपकी जरूरत होगी, फोटो लेटेस्ट फोटो आपको यूज करनी है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद में आपका जो डाउट आता है, मेन डाउट आता है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट अपडेट गाइज, और लास्ट के जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपको पता है क्या, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, तो गाइज क्या है कि इन्होंने जो विस्तृत नोटिफिकेशन डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है, क्योंकि आपको मैं इंफॉर्मेशन कंप्लीट देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन हो, क्योंकि सबको मौका मिले, और यदि ऑफलाइन होता है तो उसमें परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आएगा। अब हर एक स्टेट का परसेंटेज है बहुत हाई है, तो सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, ओके। तो अभी 50-50% पे मान सकते हैं, लेकिन जो इनके अपडेट्स हैं वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग और लास्ट की जो अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि
आपका एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपका एग्जामिनेशन और फिजिकल है वो साथ में होने वाला है मिड अक्टूबर में, और आपका मेडिकल और जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है आईएनएस सिल्का के अंदर वो होने वाली है 21 आपका नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे यही जाहिर होता है कि ऑफलाइन प्रोसेस में ही ऐसा होता है सब कुछ साथ में, वरना ऑनलाइन जब होता है तो उसमें समय लगता है और सब चीजें अलग अलग प्रोसेस से होती हैं। जो इनकी अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग ही लग रहा है कि ऑफलाइन होगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें एसएसआर का एग्जामिनेशन आपका 10+2 बेस पे होता है, और एमआर का जो होता है वो आपका 10th बेस पे एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें गाइस क्या होता है कि एसएसआर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट होता है। यदि एग्जामिनेशन ऑफलाइन है तो किसी में भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ओके। और यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो इसमें 1/4 यानी 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा। कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट, और इसमें क्या क्या आता है कि 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहते हैं, और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस और जीके और करंट अफेयर सब कुछ उसमें होता है। जैसे कि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कुछ, और जनरल साइंस के होते ही हैं, और जीके का होता है, रीजनिंग का भी मिल जाता है। तो ये कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन जीएस जीके उसमें आप बोल सकते हैं, और 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स एसएसआर की हम बात कर रहे थे। और इसके बाद में एमआर की बात आती है तो एमआर में भी 10th बेस पे होता है, और इसके अंदर क्या है कि गाइस आपका 50 क्वेश्चन होता है और 30 मिनट आपको दिया जाता है। 2 सेक्शन आपके पास होते हैं, साइंस का और इसके अलावा मैथमेटिक्स का होता है। इसमें जीके भी आपका इंक्लूड होता है, जैसे कि आपको सब कुछ जीके, इंडिया जीके कंप्लीट आता है इसके अंदर, और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो ये आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो ये चीजें आपकी आती है। और इसमें भी आपका प्रोसेस वही सेम रहने वाला है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट, और ऑफलाइन है तो आपका नो नेगेटिव मार्किंग। और यदि अपडेट करते हैं इंडियन नेवी वाले तो अपडेट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आज तक ऑफलाइन जब भी एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। और प्रत्येक सेक्शन में पास होना बहुत ही जरूरी है आपको, और ऑफलाइन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऑनलाइन में प्रत्येक सेक्शन में पास होना जरूरी है। लेकिन अपडेट में इन्होंने बोला है कि ईच सेक्शन में पासिंग मार्क्स जरूरी है। यदि ऑफलाइन होगा आपका तो आपका एडमिट कार्ड गाइस देखिए परसेंटेज बेस पे देते हैं या सभी का एडमिट कार्ड देते हैं, वो तो इंडियन नेवी पे डिपेंड करता है। यदि आप परसेंटेज बेस पे मानते हैं, लास्ट के टाइम में परसेंटेज बेस पे ही एडमिट कार्ड आते रहे हैं, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को छोड़कर, तो यदि परसेंटेज बेस पे आती हैं तो 10+2 बेस में आपके कितने परसेंटेज है, उसके बाद स्टेट कौन सा है उस पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड के लिए परसेंटेज बनता है, तो वो रेशियो बनने के बाद में उस तरीके से प्रोसेस होता है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताया है, यानी आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीएस जीके जो भी पार्ट है आपके, क्या क्या इसमें चैप्टर हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगे, मेडिकल की वीडियो मिल जाएंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आईएनएस सिल्का में मेडिकल कैसा होता है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सिलेबस के पीडीएफ चाहिए आप तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगी। है कि हाइट वही है 157 सेंटीमीटर है, ये है आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। बाद में गाइस बात आती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, यानी पीएफटी में कुछ ऐड किया गया है इस बार, तो वो आपको अपडेट होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अभी कुछ अपडेट नहीं किया गया कि जैसे आपका रनिंग में कितना समय दिया जाएगा, आपकी पुशअप कितनी होगी, या फिर आपका जो स्क्वाट्स है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। लेकिन आपका फिजिकल होगा, ऐसा नहीं कि आपका फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल आपको क्वालिफाइड करना होगा। हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। और जैसे बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो वही है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग, और आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा, और 10 पुशअप होंगी आपकी, 20 स्क्वाट्स होंगी आपकी। इसके साथ साथ इस बार ऐड किया गया है बेंट नी सीटअप्स, यानी घुटनों के बल पे जो सीटअप होता है पैर को मोड़कर, ओके, तो वो आपका ऐड किया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि 10 होने वाली है, 5 होने वाली है, या आपको इनको पास करना है किस तरीके से, तो वो बताया नहीं गया है। वो नोटिफिकेशन आने में, उसमें नोटिफिकेशन आने के बाद में संपूर्ण डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन आपका मिड अक्टूबर में होने वाला है, तो लगभग मान के चलिए कि आप 15 अक्टूबर के बाद में और एंड अक्टूबर तक कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। लगभग लास्ट की वीक में ही होने की संभावना, यानी 20 अक्टूबर के आसपास एग्जामिनेशन आपका होगा। और उसके बाद में मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल इन्होंने बताया है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपका मेडिकल जो प्रोसेस होने वाला है वो गाइस आईएनएस सिल्का में ही होगा, यानी इससे पहले आपका इनिशियल मेडिकल नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दिला दी जाएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं
कि एग्जामिनेशन आपका हो रहा है मिड अक्टूबर से लेकर एंड अक्टूबर तक, और इसके बाद में मेडिकल होता है तो कम से कम 1 महीने का समय चाहिए, लेकिन इन्होंने 21 नवंबर को आईएनएस सिल्का में रिपोर्टिंग की डेट दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन की ओर ये इशारे करते हैं। भर्ती का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऑफलाइन तरीके से होने की प्रोसेस की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रोसेस उसी में होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सब एक जो स्टेप होते हैं क्रम से चलते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मे भी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट आपको 21 जो नवंबर की डेट दी गई है। तो गाइज आईएनएस सिल्का में ट्रेनिंग होगी और 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी। उसके अंदर आपको बेसिक ट्रेनिंग प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होती है वो सक्षम बनाया जाएगा। जिस तरीके से कि पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो लंबे समय के लिए होती थी, यानी लगभग 1.5 वर्ष और आपका 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग होती थी। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग जो ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है, ओके। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ की होती थी पहले। गाइस मेडिकल से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स के डाउट है कि मेरे किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप प्री मेडिकल करवा सकते हैं। जो भी आपके नियर बाई डॉक्टर हैं या फिर कोई जो एकेडमी है वहां पर आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे कलर विजन का प्रॉब्लम होता है तो नहीं होगा। हैंड बैंड है, बहुत ज्यादा पॉइंट है इसमें, आपका प्रॉब्लम है एंगल ज्यादा है तो आप इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसको सही किया जा सकता है। नोक नी जैसे नॉर्मल नोक नी का प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको दूर करना पड़ेगा। आगे जाकर आपको इसको मेडिकल में भुगतना पड़ सकता है। तो आप अभी से अपना मेडिकल जरूर करवा लें। नियर बाई जो भी आपका मेडिकल सेंटर है या फिर कोई जैसे एकेडमी, बहुत सारी एकेडमी होती है, उनमें जो वेरीफाइड जैसे कोच हो ना उनसे करवाएं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चले गए तो मेडिकल करवा लिया। आई का विजन कितना है, आई का विजन भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाइड कर पाएंगे। और लेजर किसी को करवाना है तो वो अभी करवा सकते हैं, बाद में करवाएंगे तो आपकी दिक्कत हो सकता है। और गाइज आपका संपूर्ण मेडिकल किया जाएगा। किस तरीके से मेडिकल होता है उसका वीडियो हमने बना रखा है, तो आई बटन में वीडियोस मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका ऑनलाइन फॉर्म से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार कर लो। जिनको इस भर्ती के माध्यम से इंडियन नेवी में जाना है, और मेल एंड फीमेल मैंने बता दिया, बार बार मैं रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि इस बार पहली बार ही फीमेल को इसमें शामिल किया जा रहा है इंडियन नेवी के अंदर, और वो भी 10+2 बेस पर। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये गाइज आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे, सब कुछ फिट रहेंगे फिजिकली, और साथ साथ में आपको जो है अभी से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें भी भीड़ काफी होने वाली है। तो अभी से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, चाहे आपका किसी भी तरीके से प्रोसेस क्यों ना हो। तो मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके साथ साथ आपने अभी तक वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बारीकी से दी गई है। वहां से आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, और इसकी आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी आगे आने वाले इस अग्निवीर बैच के लिए। जय हिंद।